अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल की कहानी। सर्कल के अंदर दो चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि किसी भी 2D ऑब्जेक्ट में करते हैं। एक उसकी बाउंड्री यानी कि उसका पेरीमीटर, जिसका सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। और इस पेरीमीटर के अंदर जो रीजन छुपा हुआ है, जो रीजन मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द एरिया। तो आए पहले सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। सर्कमफ्रेंस की बात करने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा पाई पे। व्हाट एग्जैक्टली इज पाई? पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। रेशियो का मतलब है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर, होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आपने लिखा सर्कमफ्रेंस, डिनोमिनेटर में लिखा डायमीटर, दिस इक्वल्स टू पाई। अब मैथ के अंदर एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर्कमफ्रेंस इज पाई मल्टीप्लाइड बाय डी, दैट गिव्स अस द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस। सो सिंपल, ऑल यू नीड टू डू, किस चीज की जरूरत है? आपको रेडियस की जरूरत है। रेडियस का डबल जो है वो डायमीटर है। डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब इसके मुकाबले में एरिया की बात करते हैं। एरिया का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर। स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर का मतलब यह होता है कि कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई करे, दैट इज स्क्वायर। 2 का स्क्वायर दैट्स 2 into 2 which is 4। 3 का स्क्वायर दैट्स 3 into 3 which is 9। 4 का स्क्वायर दैट्स 4 into 4 which is 16। r का स्क्वायर दैट इज r into r। इसका मतलब यह है कि एरिया के फॉर्मूले के लिए पाई तो अपनी जगह मौजूद है, मुझे उस वैल्यू को स्क्वायर करना है और फिर पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूजन यूं होती है कि सर्कमफ्रेंस इज पाई मल्टीप्लाइड बाय डी एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। कंफ्यूजन तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कंफ्यूजन उस वक्त होती है अगर आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आर लिखें। व्हाट इज डायमीटर? 2r। तो सर्कमफ्रेंस इज पाई मल्टीप्लाइंग विद 2r, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई r। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, एरिया पाई r स्क्वायर, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मगर दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। जो फर्क है डबल का और स्क्वायर का, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एक में r 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में r स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं रेडियस 3 लूं, 2 into 3 6 हो गया। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, दैट इज 9। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। फिर से मैं एक कैलकुलेशन करता हूं। रेडियस मैंने 3 ली, सर्कमफ्रेंस लिखा 2 पाई r, 2 into 3 6 हो गया, 6 पाई। मैं आंसर को पाई की टर्म्स में छोड़ रहा हूं। इसके मुकाबले में अगर मैं एरिया की बात करूं, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9 पाई। ये आंसर है 6 पाई, ये आंसर है 9 पाई। डेफिनेटली दोनों आंसर डिफरेंट है। एक और चीज जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो इसके यूनिट्स हैं। सर्कमफ्रेंस इज रिलेटेड विद लेंथ। Circumference is the length of that circle, perimeter। तो सर्कमफ्रेंस का जो यूनिट होगा वो हो सकता है मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, इंचेस हो या माइल्स हो। इसके मुकाबले में जब हम एरिया की बात करेंगे तो यही चीज स्क्वायर हो जाएगी। इसके ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा, 2 फॉर स्क्वायरिंग। तो यहां पर मिलीमीटर का मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर का मीटर स्क्वायर, किलोमीटर का किलोमीटर स्क्वायर, इंचेस का इंचेस स्क्वायर, जिसको हम स्क्वायर इंचेस भी कह सकते हैं, माइल्स का माइल स्क्वायर, जिसको हम स्क्वायर माइल्स भी कह सकते हैं। तो फिर से आ जाए फॉर्मूला में। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r। यहां पे रेडियस डबल होके पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि एरिया का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। r से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। सर्कमफ्रेंस के यूनिट्स लेंथ के हैं, एरिया के यूनिट्स लेंथ स्क्वायर के हैं। सेंटीमीटर वर्सेस सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर वर्सेस मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम एक छोटा सा सवाल करते हैं। एक सर्कल लेते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और हम लोग जो हैं इसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं। सर्कमफ्रेंस इज 2 into पाई इंटू आर। आर की जगह हमने 5 लिखा, तो 2 into 5 कितना हो गया? 10। 10 मल्टीप्लाइड विद पाई। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। तो इसका आंसर आ गया 31.4 सेंटीमीटर्स। इसके मुकाबले में इसी सर्कल का एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया 25। 25 into 3.14 that comes out to be 78.5। ये आंसर्स जो मैंने अभी दिए हैं, ये दोनों आंसर्स फाइनल आंसर्स मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक दिए हैं। हम लोग कैलकुलेशन कुछ यूं भी कर सकते हैं कि अगर आपको सर्कमफ्रेंस दिया हो और आपसे रेडियस पूछा जाए,
आपको एरिया दिया हो, आपसे रेडियस पूछा जाए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। इसका मतलब है अगर मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊं दैट इज सर्कमफ्रेंस ओवर 2 पाई। लेट्स से सर्कमफ्रेंस है 31.4 और पाई की वैल्यू है 3.14। ऊपर लिखा 31.4, नीचे लिखा 2 टाइम्स 3.14। आपके पास आर की वैल्यू आ गई विच इज 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। आर को सब्जेक्ट बनाएं दैट इज एरिया ओवर पाई विद स्क्वायर रूट। आर स्क्वायर किसी चीज के बराबर है तो आर के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ओवर पाई, एरिया की वैल्यू है 78.5, पाई की वैल्यू है 3.14, डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लिया, अगेन आपके पास आंसर आया 5 सेंटीमीटर्स। अब कुछ खाने पीने की बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन ऑरेंज जो कि एक स्फीयर है, एक गोल बॉल की तरह है, उसको बीच में से काटा। अब आपको क्रॉस सेक्शन नजर आया, उसका फेस नजर आया, दैट इज अ सर्कल। आप रूलर लें, आप उसको नापें, तो यूजली मौसम में जिस टाइप के ऑरेंजेस आते हैं उसका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। अब ये जो डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, इसकी बेसिस पे मैं इसकी सर्कमफ्रेंस की कैलकुलेशन कर सकता हूं। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सर्कमफ्रेंस का पाई मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर या सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर। 2r वैसे भी डायमीटर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से पहला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर, द आंसर कम्स आउट टू बी 2512। ये मैं किसी सेल की बात नहीं कर रहा हूं, 25.12 दैट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। अच्छा जी, अब लास्ट एग्जांपल की तरफ आए, वो है पिज्जा की। अभी तक हमारी जो कैलकुलेशन थी वो सेंटीमीटर्स वाली थी, अब मैं कैलकुलेशन करूंगा इंचेस की, क्योंकि दुनिया भर में जो पिज्जा मिलता है उसका जो साइज होता है वो इंचेस में होता है, चाहे 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच या उससे बड़ा। लेट्स टेक अ 14 इंच पिज्जा। तो 14 इंच का मतलब क्या होता है, 14 इंच का मतलब होता है कि इसका जो डायमीटर है दैट इज 14 इंच, तो इसका रेडियस कितना हो गया, 7 इंचेस। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 7 स्क्वायर, 49 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लिखूंगा, तो मेरा आंसर जो आएगा वो नियरेस्ट इंटीजर में राउंडेड ऑफ वैल्यू आएगा 154 स्क्वायर इंचेस। हम लोग ये नॉलेज इस्तेमाल करेंगे आगे चल के एक वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग इस एरिया की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पिज्जा खरीदना ज्यादा बेहतर है, कौन सी चीज ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि सर्कल की 2 चीजें होती हैं जिसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, 2 फॉर्मूलास इस्तेमाल करते हैं। सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है, हमारा इंटरेस्ट है पेरीमीटर में जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। हमारा इंटरेस्ट है एरिया में जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक में रेडियस डबल होता है और फिर पाई से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। एक में रेडियस स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब क्या है, अपने आप से मल्टीप्लाई करना। तो एरिया में रेडियस स्क्वायर होके पाई से मल्टीप्लाई होता है। तो ये थी आज के वीडियो में सर्कल की कहानी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।